आज जो हमारे गेस्ट हैं वो इंडिया के लीडिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक हैं। प्लीज गिव अ वार्म वेलकम टू जिमीत मोदी। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के बारे में। इज इट समवॉट इंस्पायर्ड बाय वॉरेन बफेट फिलॉसफी और इज इट समथिंग एल्स? लाइक हाउ डू यू चूज कि हमें किस स्टॉक में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना है? स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के दो तरीके। जो एक ट्रेडिशनल तरीका है कि आप कोई कंपनी देखो, वो कंपनी की रिसर्च करो, आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ो वगैरह वगैरह, फिर आप डिसाइड करो कि मुझे स्टॉक खरीदना है और आप उसको होल्ड करके उसमें पैसा बनाओ। तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। एक दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं, जो हम गुजरातियों में कहते हैं भाव भगवान। तो भाव भगवान है यानी वो प्राइस को देख के डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्राइस से हम स्ट्रेटजीज बनाते कि जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि पहले आप अपने आप को कंपार्टमेंटलाइज कर लो। तो दैट्स व्हाट वी ऑल्सो डू कि हम जब कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेट लेते वी ट्राई एंड जनरेट अ की इनसाइट। हम एक कोर इनसाइट जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि ये बिजनेस में क्या अलग है। वाई इज दिस बिजनेस अ ग्रेट बिजनेस? वाई विल दिस बिजनेस मेक मनी फॉर its shareholders? Why is it going to be a good value proposition for customers and the entire ecosystem? और जब हमको वो कोई बिजनेस में डिफरेंशिएटेड इंसाइट मिलती है तब हम कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते और वो बेट को प्ले आउट करने की कोशिश करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट्स हाउ बिग मनी गेट्स मेड। और आज तक की आपकी सबसे बड़ी कॉन्सेंट्रेटेड बेट क्या है? इन द सेंस पूरा जो आपका पोर्टफोलियो साइज है उसका कितना परसेंट आपने एलोकेट कर दिया था एक पर्टिकुलर स्टॉक में? आई थिंक आई हैव इवन गॉन अप टू 60-70%। दिस इज अनलाइक जो टिपिकली जो कहा जाता है स्टॉक मार्केट में दैट नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो 60% इज अ फेयरली लार्ज अमाउंट ऑफ स्टेक ऑफ योर पोर्टफोलियो। सो दिस वाज योर पर्सनल मनी या फिर वो पब्लिक का पैसा? सो दिस इज माय पर्सनल मनी। देन यू कैन टेक दैट राइट। दिस इज माय पर्सनल। एंड सी आई थिंक आपने बहुत बढ़िया बात कही कि लोग हमें सिखाते हैं कि आप डाइवर्सिफाई करो, बट ये जो डाइवर्सिफिकेशन का फंडा है ना, वो एप्लीकेबल है अगर आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हो। लेट्स टेक अ केस इन पॉइंट। आप राकेश झुनझुनवाला जी देख लीजिए। टाइटन फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ हैज बीन एनीवेयर बिटवीन 50 to 65% ऑफ हिज पोर्टफोलियो, एंड दैट इज वेयर ही मेड मोस्ट ऑफ हिज मनी। इवन आप आज की तारीख में वॉरेन बफेट देख लीजिए। एप्पल इज द स्टॉक वेयर ही होल्ड्स हिज लार्जेस्ट पोजीशन। एप्पल इज ऑलमोस्ट 40% ऑफ हिज पोर्टफोलियो। तो सी आप शुरू करते हो तब वो आपके पोर्टफोलियो का छोटा पार्ट होता है, इट कुड बी 10-12%, बट क्या हो जाता है जब भाव चलते जाता है, प्राइस चलते जाती है, अप्रिसिएशन होते जाती है, देन द वेट इंक्रीजेस। आई अंडरस्टैंड। So, if you know what you are doing, then concentration of bets is the best way of making big money. अगर आप डेप्थ में हो, see because अगर let's take a case, आप खुद आपका बिजनेस रन कर रहे हो, तो you are anyway 100% ओनर and you know everything about your business in depth. अगर आप वो सेम डेप्थ किसी स्टॉक के लिए या किसी भी सेक्टर के लिए बिल्ड कर सकते हो तो यू कैन एक्चुअली गो डीप। एंड आई ऑफन से कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का दो तरीका है। एक है कि आप डेप्थ से बनाओ, यानी लेट्स से यू फाइंड योर ग्राउंड कि ये मेरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। सो कई बार मैंने देखा है कि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं, लेट्स से हम कोई आईटी प्रोफेशनल है, आईटी इंडस्ट्री में काम करता है, वो आईटी के ट्रेंड्स अच्छे से पकड़ पाता है, तो वो आईटी सेक्टर में ही वो लाइफ टाइम पैसे बनाते हैं। कोई स्टील सेक्टर का एक्सपर्ट है तो वो स्टील सेक्टर में ही पैसा बनाता है साइकिल्स प्ले करके। तो एक डेप्थ का तरीका है, दूसरा है ब्रेथ का तरीका। आपको किसी भी कोई चीज़ की ब्रेथ नहीं है तो आप बाय एंड लार्ज आप इंडिया पर बैठ ले रहे हो कि आप इंडिया के जो टॉप बिजनेसेस है उसमें आप बेट लो, आइदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो या आप किसी इंडेक्स फंड में डाल दो या म्यूचुअल फंड में डाल दो। तो आपको ब्रेथ, जैसे इंडिया कंपाउंड होगी, इंडिया ग्रोथ होगी, यू विल कीप कंपाउंडिंग योर वेल्थ। आई एम श्योर इतने सालों में कुछ बेट्स आपकी हैं जो सही लैंड करी होंगी और कुछ हैं जो बहुत खराब भी लैंड करी होंगी, यानी कुछ बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा। तो आज तक आपको जो भी सबसे बड़ा लॉस हुआ है, आई डोंट वांट टू नो द नेम ऑफ द कंपनी, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपने वहां से क्या सीखा। क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट टेकिंग अ बेट, नो मैटर आपके पास में कितनी इंफॉर्मेशन है या कितनी क्लैरिटी है या कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस बिजनेस की, बट आपको सब कुछ तो नहीं पता है। अंदर क्या चल रहा है वो तो अंदर मैनेजमेंट को ही पता है। करेक्ट। तो आई एम श्योर आपकी बहुत सारी बेट्स गलत भी रही होंगी। तो जो बेट आपकी सबसे गलत रही पास्ट में, वहां से आपने क्या सीखा?